हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। सो ये जो वीडियो है आज का आपका टोटली बेस्ड है यूपीएलटी का जो आपका एग्जाम आने वाला है, ये उस पे बेस्ड है। ये पूरा पूरा का पूरा जो अभी जो वीडियो सीरीज आने वाला है ये उस टोटल यूपीएलटी के उस पे बेस्ड रहेगा। एग्जाम पैटर्न पे किस तरीके से आएगा आपका, आप इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो जैसे कि रूल्स और स्पोर्ट्स जो अलग अलग गेम्स के हैं, और स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी इसको भी हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशनल फिलोसफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है, और जिसमें से 100% जो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा बनेगा उसके लिए, उसको लेके, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, देन एनाटमी फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स जो पूरा पार्ट रहेगा उसको भी इसमें कवर करेंगे। और जो सबसे जरूरी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें हम कवर करेंगे। और जो भी आपका वीडियो यूट्यूब पे आने वाला है वो आपका टोटली अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर हुए हैं और उसमें जितने भी हमारे पास पेपर अवेलेबल हैं उसी से रिलेटेड हम सारा यहाँ पे यूट्यूब पे अभी कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम कवर करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में आपका एक क्वेश्चन कवर करेंगे और पूरा डिटेल में उसको उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़, हर जो टॉपिक रहेगा, हर जो क्वेश्चन रहेगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो आपका उसमें डिटेल्ड सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ, मतलब किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, अगर इस तरीके से पूछा है तो किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इसमें रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है 150 से लेके 200 वर्ड्स में ही हमें ये लिखना है, तो उसी से रिलेटेड हम पूरा उसका नॉलेज देंगे। तो ये जो है हमारा एक वीडियो सीरीज आने वाला है यूट्यूब पे। और जो भी आप लोग जो भी यूपीएलटी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इसको ज़रूर डेली से डेली देखिएगा, क्योंकि हर रोज़ एक क्वेश्चन के साथ एक वीडियो सीरीज, ये मतलब एक वीडियो हर हर रोज़ अपलोड होगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएलटी का। और उसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है हमारा बैच ज्वाइन करने में, अगर हमारा बैच हमारा 13 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर उसके उसके ऊपर हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और बैच में एनरोल हो सकते हो, जो कि यूपीएलटी के लिए ही स्पेशली बनाया जा रहा है, जो कि आपका सब्जेक्टिव, टोटली आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। टोटली आपका क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा टोटल बैच। और बैच हमारा 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। साथ ही साथ नोट्स भी हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और आपको सबसे जरूरी इसके अंदर प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, जो कि इस तरीके के प्रैक्टिस शीट्स होती हैं। यानी कि जो आपने देखा होगा एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर पेपर किसी ने अगर देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, कि इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके आगे 10-12 लाइनें यहाँ पे छोड़ी रहेंगी, और उन लाइनों में ही आपको इसको लिखना है, इन सारे क्वेश्चंस को लिखना है आप। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाएंगी, जिसका प्रिंट आउट आप निकाल के इसको फिल कर सकते हैं, और वापस से आप अपलोड करेंगे तो हम उसको चेक करके इवेल्युएट करके हम आपको देंगे, और आपकी गलतियां बताएंगे और किस तरीके से और आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। दूसरी बात है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे इसमें। जैसे कि आपको पता है ये सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है ये पूरा, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर सारे रहेंगे, तो उन्हीं सबको हम इसमें कवर करेंगे। 3 बेस्ट फैकल्टीज इसमें आपको पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग मी, वंदना मैम भी पढ़ाएंगी, और तेजस सर भी इसमें आपको पढ़ाएंगे। हर हर किसी का अलग अलग रोल रहेगा। तो आपको जैसे कि पता है तीनों ही जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो जितना भी नॉलेज हमारे पास रहेगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और बैच आप यूट्यूब की वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बैच लेने का एक ही फायदा है आपको, कि आप हमसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं, और जब चाहे एनी टाइम आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर, जो आपके जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अ, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करके आपको सीधा सीधा ये बैच दिख जाएगा आपको। तो उस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। देन चलिए चलते हैं अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे अलग अलग करके अलग अलग पार्ट वाइज हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये राजस्थान का एक पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इसी
क्वेश्चन को किस तरीके से आपको आंसर करना है, यही सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है और यही चीज़ हम इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन करने को बोला है यहाँ। मैं साथ ही साथ हिंदी में भी बोलता चलूँगा। इसमें एक्सप्लेन करने को बोला है कि कितने हमारे जो बड़े-बड़े मेजर एजुकेशनल जो फिलोसॉफीज़ है उनको बोला है। उनकी उनकी व्याख्या करने को यहाँ पे बोला गया है। जितने भी हमारे एजुकेशनल फिलोसॉफीज़ है उनको व्याख्या करने के लिए बोला गया जो कि हमारी फिजिकल एजुकेशन की है और उनको उनके ऊपर चर्चा करने के लिए बोला गया यानी कि डिस्कस करने के लिए बोला गया है। कोई भी जितनी भी हमारी जो भी जितने भी हमारे फिलोसॉफीज़ हैं, जितने भी अलग-अलग तरह के हमारे फिलोसॉफीज़ हैं, इंडिविजुअलिज़्म है, ह्यूमनिज़्म है, ठीक प्रैग्मैटिज़्म है, अलग-अलग तरीके के हमारे जितने भी फिलोसॉफीज़ हैं, उन दोनों में उन सब में कोई किन्हीं 2 पे हमें चर्चा करना है, किन्हीं 2 पे हमें चर्चा करना है और और क्या करना है हमें एनालाइज़ भी करना है। और क्या करना है हमें एनालाइज़ भी करना है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव पे या करिकुलम के फिजिकल एजुकेशन करिकुलम पे। उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है और किस पे करिकुलम के किसके करिकुलम पे फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम पे, वो हमें एनालाइज़ करना है। तो यहाँ पे हमने 3 देखा कि एक तो हमें व्याख्या करना है यानी कि एक्सप्लेन करना है। एक तो और दूसरा हमें चर्चा करना है यानी कि डिस्कस करना है कोई भी 2 चीज़ पे और एक हमें एनालाइज़ करना है। तो मतलब 3 मेजर पॉइंट हमने यहाँ से पकड़े। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको। 3 मेजर पॉइंट हमने यहाँ से जो पकड़े एक्सप्लेन, एनालाइज़ और डिस्कस। इसी 3 चीज़ों पे हमारा पूरा क्वेश्चन घूमेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। उससे पहले मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। शारीरिक शिक्षा में लागू प्रमुख शैक्षिक दर्शनों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन की जो बात कर रहा है, इनमें से किसी 2 दर्शनों की चर्चा करते हुए यानी कि जो डिस्कस करने की बात कर रहा है यहाँ पे, उनके उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम पर प्रभाव का विशेष विश्लेषण कीजिए। आपको क्या करना है? विश्लेषण करना है यानी कि जो जो क्या प्रभाव पड़ रहा है यानी कि क्या जो एनालाइज़ वाला पार्ट था वो आपको इसमें करना है। तो 3 चीज़ हमें पूछा है यहाँ पे, 3 चीज़ हमें पूछा है व्याख्या करना है, चर्चा करना है और हमें किस तरीके से उसका विश्लेषण करना है, विश्लेषण बताना है, ठीक है? तो इन्हीं 3 चीज़ों पे तो हमेशा जब भी आप समझ गए क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ना है, क्वेश्चन में क्या-क्या बोला है, एक्सप्लेन, डिस्कस और एनालाइज़। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं पहले ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, इसमें व्याख्या करना है हमें एक्सप्लेन में कि बिल्कुल एकदम उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बतानी है, संक्षिप्त में बताना है हमें क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा इसमें नहीं लिख सकते, हमें बिल्कुल 200 150 वर्ड्स या 200 वर्ड में इसको पूरा लिखना है। तो उसको हमें बताना है किस तरीके से इतने वर्ड में, तो आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। उसके बाद उसके बाद आपको डिस्कस करना है उसके ऊपर उसके और वो जो डिस्कस करेंगे हम जो चर्चा करेंगे अलग-अलग तर्कों के साथ चर्चा करेंगे अलग-अलग तर्क देने पड़ेंगे हमें कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है अगर प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकली बेस्ड है फिजिकल एजुकेशन में तो क्यों है कुछ-कुछ हमें तर्क देने पड़ेंगे और साथ में लास्ट में आता है एनालाइज एनालाइज में यानी कि जिसका विश्लेषण करना है हमें विश्लेषण कर किस तरीके से करना है हमें कारण परिणाम दिखाने हैं हमें क्या दिखाना है कारण और परिणाम अगर वो है उसका रीजन बताना है और उस पर्टिकुलर रीज़न का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे ये बताना है हमें। हमें कारण और परिणाम बताना है, ठीक है? कि 2 चीज़ को हमें उनके रिलेशनशिप बताने हैं। जैसे कि इस कंडीशन में क्या बताया गया है, इस कंडीशन में हमें करिकुलम के साथ बताना है उसको जोड़ते हुए। करिकुलम के साथ हमें जोड़ना है, उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध बताना है करिकुलम के साथ। किसके करिकुलम के साथ? फिज़िकल एजुकेशन करिकुलम के साथ क्या होता है। तो ये 3 चीज़ हमें इस पे डिस्कस करना है और यही 3 चीज़ों के ऊपर लेके हमें ये सारी चीज़ों को लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें लिखना है ये चीज़। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूँ आपके आंसर में या आपके उत्तर में क्या होना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया एक्सप्लेन में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है? और आपका उसके बाद जो आएँगे उसके आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन होने चाहिए मतलब आपको चर्चा करनी है उसके ऊपर, ठीक है? चर्चा करनी है मतलब चर्चा किस तरीके से करेंगे आप अलग-अलग तर्क देके करेंगे जैसे कि मैंने बता दिया था और एक लिंकेज पैदा करेंगे मतलब एक रिलेशनशिप बताएँगे आप। एक संबंध बताना है आपको किस तरीके से मतलब वो जो सारी फिलॉसफीज़ है और वो जो फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम है, उन दोनों में किस तरीके से आप संबंध किस तरीके से बता सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है यहाँ पे। क्रिटिकली हमें इवैल्यूएट करना है यानी कि उसका ओवरऑल मूल्यांकन हमें करना है यहाँ पे। तो किस तरीके से उस आंसर को लिखेंगे जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्वेश्चन तो हम समझ गए, उसको आंसर उसके उत्तर को किस तरीके से हम लिखेंगे अभी यहाँ पे ये देखना है हमें। तो सबसे पहले क्या बोला गया था हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था क्या? हमें एजुकेशनल फिलॉसफीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। ये सबसे पहले पार्ट में बोला गया था एक्सप्लेन द एजुकेशनल फिलॉसफीज़ तो उसको हमें जो एक्सप्लेन करने की उसकी व्याख्या जो करने के लिए बोली गई हम उसको उसके फिलॉसफीज़ को व्याख्या करेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे। ये आपको
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे पहले लिखना है कि बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मैं बताता हूँ, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। शैक्षिक दर्शन शारीरिक शिक्षा के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं, ठीक है? सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं मतलब एक एक शेप देते हैं, ठीक है? जो इसके लक्ष्यों और विधियों का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम इन्हीं फिलोसॉफी से ही ये हमें इन्हीं फिलोसॉफी से ही हमें एक रास्ता मिलता है, हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। तो ये हमने एक एक बहुत ही 2-3 लाइन में हमने एजुकेशनल फिलोसॉफीज़ का व्याख्या किया हमने, है ना? किस तरीके से, क्योंकि आपके पास जगह कम है, जगह बहुत कम है और उतनी जगह में आपको बताना है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहला वाला पार्ट लिया और सबसे प्रमुख, ठीक है? देखिए, यहाँ पे ये 4 है, आइडियलिज़्म है, रियलिज़्म है, प्रैग्मैटिज़्म है, नेचुरलिज़्म है। लेकिन इसके अलावा भी क्या है? इसके अलावा क्या होता है? एक्जिस्टेंशियलिज़्म भी होता है कि नहीं? और ह्यूमनिज़्म भी होता है। तो मैंने उनको उनको इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेन देखा जाए तो हमारे ये 4 मेन है और 2 पूछा गया तो मैंने बहुत 4 लिख दिया और इस तरीके से 4 बहुत है। आपको लिमिटेड जगह के साथ आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये 4 आपने बता दिए कि हाँ, मेजर जो फिलॉसफीज़ जो सबसे प्रमुख होती हैं, वो ये 4 होती हैं, ठीक है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद। तो ये 3 चीज़ होती है, नेचुरलिज़्म, प्रैग्मैटिज़्म, रियलिज़्म और आइडियलिज़्म, ये 4 प्रमुख होती हैं। उन प्रमुख को हमने यहाँ पे बता दिया। एक तरीके से हमने बिंदुओं में उनको बता दिया, ठीक है? लेकिन हर क्वेश्चन को आप बिंदुओं में नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का डिमांड था कि हम इनको बिंदुओं में बताएँ, इसलिए हमने बुलेट पॉइंट्स में इनको बताया। लेकिन हर क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आगे-आगे चल के हम वो सीखेंगे किस तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें बिंदुओं की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हम बिंदुओं के माध्यम से इसको बताएँगे। देन अब अगला वाला जो पार्ट ये बोला गया था, हमें चर्चा करने के लिए बोला था कोई भी 2 फिलॉसफीज़ पे हमें चर्चा करने के लिए बोला गया था। कोई भी 2 दर्शनों के ऊपर हमें चर्चा करनी थी। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी तैयारी होगी आप कुछ भी ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आइडियलिज़्म और प्रैग्मैटिज़्म लिए थे। ये जस्ट समझाने के तौर पे है और बाकी जो 2 हैं और बाकी जो और 4 रह गए, उन चारों में से भी कोई भी आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई 2 ही फिलॉसफीज़ बताई गई है। अब इन 2 फिलॉसफीज़ को मैंने जो आइडियलिज़्म और प्रैग्मैटिज़्म लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि ये बहुत ईज़िली मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ये उनके संबंध में बहुत ईज़िली मैं बता पाऊँगा, इसलिए मैंने आइडियलिज़्म और प्रैग्मैटिज़्म लिया। अब आइडियलिज़्म का जो है आइडियलिज़्म की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए सबसे पहले, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और इसका ऑब्जेक्टिव समझाऊँगा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका और इसका करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका ये समझे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और करिकुलम पे, क्योंकि हमें वहाँ पे डिस्कशन जो बोला गया था इस क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले फिर से ऊपर आपको दिखा देता हूँ। जो डिस्कशन करने के लिए बोला गया था, ये देखिए, डिस्कस एनी टू ऑफ दिस फिलोसफीज एंड एनालाइज देयर, क्योंकि डिस्कस और एनालाइज करने के लिए बोला गया था क्या, किस चीज पे, इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव के इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव पे और करिकुलम पे, ठीक है? इम्पैक्ट किसके, ऑब्जेक्टिव पे और करिकुलम पे, इसी चीज पे। इसलिए हमने वहां पे जो अलग अलग जो 2 फिलोसफीज हमने लिखी है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव पे इम्पैक्ट और उसका करिकुलम पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये देखा है मैंने। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आइडियलिज्म होता क्या, आदर्शवाद हमारा क्या होता है। फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कैरेक्टर एंड वैल्यूज। मतलब यह मन, चरित्र और मूल्यों के विकास पर केंद्रित है आइडियलिज्म। ये उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, ये हमने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया। देन उसका ऑब्जेक्टिव पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और नैतिक विकास है। मतलब खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलिए, और मॉरल डेवलपमेंट पे ये बेस्ड है। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे, ये उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और नैतिक विकास पे है। देन उसका करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करिकुलम पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यह शिक्षक निर्देशित गतिविधियां और अनुशासन पर जोर देता है। मतलब डिसिप्लिन और टीचर लेड एक्टिविटीज पे ज्यादातर इसका जोर रहता है। इसका करिकुलम पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हमने आइडियलिज्म के, आदर्शवाद के फिलोसॉफी को हमने किस तरीके से कनेक्ट किया है यहाँ पे। और इसी चीज की ये डिमांड करता है, क्योंकि आपसे वो वही चीज चाहता है कि फिजिकल एजुकेशन में क्या चेंज आएगा। तो इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्ट किया गया इस चीज को। देन ये हो गया हमारा आइडियलिज्म। उसके बाद हम चलते हैं प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म आपको जैसे कि पता है, प्रैक्टिकली बेस्ड जो चीजें होती है प्रैग्मेटिज्म होती है हमारी, मतलब प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद फिर इसका मैं वही लूंगा, कॉन्सेप्ट लूंगा इसका मैं, इसका फिर मैं कॉन्सेप्ट लूंगा। फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। मतलब प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये है, लर्निंग बाय डूइंग एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। यह करके सीखना, मतलब किसी चीज को आप करके जब सीखते हैं, मतलब बिना
अक्सर क्या होता है पहले सीख लेते हैं फिर करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कोई चीज़ हम करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। और सामाजिक अनुभव मतलब जो भी हमारे सामाजिक में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उस पे ये सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है, या कि उससे ये कनेक्टेड है, या कि उससे ये उस पे ही केंद्रित है ये। इसका कॉन्सेप्ट जो है उस पे केंद्रित है। अब इसका ऑब्जेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एम्स एट सोशल एफिशिएंसी एंड टीम वर्क। सोशल एफिशिएंसी और टीम वर्क पे, मतलब सामाजिक दक्षता और टीम वर्क पे ये इसका इम्पैक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ गए? प्रैग्मेटिज्म कॉन्सेप्ट देखा हमने और इम्पैक्ट देखा ऑब्जेक्टिव में। अब हम क्या देखेंगे? इसका इम्पैक्ट देखेंगे करिकुलम पे। इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम करिकुलम पे कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि मतलब छात्र केंद्रित होता है ये, छात्र केंद्रित होता है ये, छात्र केंद्रित होता है। और फोकस किस पे करता है ये? ग्रुप गेम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेन। यही सारी चीजें हमें याद रखनी है इसमें। जो प्रैग्मेटिज्म क्या है? ग्रुप गेम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्या कहता है? जो समूह खेलों और समस्या समाधान की बात करता है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जिसका ध्यान कहाँ पे केंद्रित होता है? छात्र केंद्रित होता है, और समूह खेलों के ऊपर केंद्रित होता है, और समस्या समाधान पे और इसका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होता है। ये इसका इम्पैक्ट है करिकुलम पे, ये इसका इम्पैक्ट है इसका करिकुलम पे। देन उसके बाद ये हमने देखा किस तरीके से हमने चर्चा किया। चर्चा हमने किस क्या-क्या तर्क देके किया हमने। जो हमारे तर्क थे हमारे स्टूडेंट सेंटर थे, और हमारा समस्या समाधान था। इस तरीके से हमने आइडियलिज्म में भी देखा हमने, मतलब आदर्शवाद में भी हमने देखा किस तरीके से हमने तर्क देके उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो आता है हमारा एनालाइज़ वाला पार्ट आता है। एनालाइज़ वाला पार्ट आता है, मतलब विश्लेषण करना है हमें, विश्लेषण करना है उसका। तो क्या बोला है यहाँ पे? दर्शन सीधे पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, अगर ये जो फिलॉसफीज़ हैं, वो ये जो मतलब जो दर्शन है, वो जो फिलॉसफीज़ हैं, वो क्या है हमारे करिकुलम को आकार देते हैं, मतलब करिकुलम को हमारे शेप देते हैं वो। एक पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जाना है वो हमें शेप देते हैं, एक आइडिया देते हैं। और ये जो उद्देश्य हैं, ये उद्देश्यों को केवल शारीरिक फिटनेस से बदलकर व्यक्ति के समग्र विकास की ओर ले जाते हैं। मतलब ना ही केवल शारीरिक फिटनेस, जबकि ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते थे? होलसम डेवलपमेंट भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम होलसम डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम होलसम डेवलपमेंट भी बोलते हैं, यानी कि समग्र, जिसको हम समग्र जिसको हम समग्र समग्र विकास भी जिसको हम बोलते हैं। ना ही केवल शारीरिक फिटनेस, जबकि समग्र विकास पे ये काम करता है अपना। ये था हमारा, हमने जो हमारे जो एनालिसिस वाले पार्ट में था, ये हमारे एनालिसिस वाले पार्ट में था, मतलब किस तरीके से करिकुलम और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव, मतलब किस तरीके से पाठ्यक्रम और क्या इसके उद्देश्यों पे कैसे काम करता है, ये हमने एनालाइज किया है ना। उसके उसके क्या उसके उसका प्रभाव का क्या विश्लेषण है, ये हमने किया। सबसे लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन, ठीक है, यानी कि रिजल्ट बोल लीजिए। कि अगर हम एक टोटल ओवरऑल अगर संक्षेप में देखें, जहां आदर्शवाद आंतरिक चरित्र का निर्माण करता है, मतलब आइडियलिज्म जहां पे बिल्ड्स इंटरनल कैरेक्टर, वहीं प्रैग्मेटिज्म क्या करता है? प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर एक्सटर्नल सोशल चैलेंजेस। आइडियलिज्म क्या करता है? यहाँ पे इंटरनल कैरेक्टर बिल्ड करता है। वहीं प्रैग्मेटिज्म क्या करता है? प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को फॉर एक्सटर्नल सोशल चेंजेस। ठीक है, वहीं आंतरिक मतलब आदर्शवाद क्या करता है? आंतरिक चरित्र को डेवलप करता है, आंतरिक चरित्र को डेवलप डेवलप करता है। वहीं प्रयोजनवाद क्या करता है? प्रयोजनवाद क्या करता है? छात्र को बाहरी सामाजिक, मतलब बाहरी सामाजिक चुनौतियों के लिए तैयार करता है, यानी कि एक्सटर्नल सोशल चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तो ये देखा आपने किस तरीके से, ये देखा हमने, आपने हमने एक क्वेश्चन को आज कवर किया। वो किस तरीके से, देखिए इसमें मेन तीन चीज पूछी थी हमारे पास। एक्सप्लेन, है ना, जिसका मतलब इसमें व्याख्या करने के लिए बोला था। फिर दूसरा बोला था इसमें डिस्कस करने के लिए, और तीसरा बोला था इसमें एनालाइज करने के लिए। तो इन्हीं किस तरीके से जो क्वेश्चन में से हमको, जो प्रश्नों में से हमें इन सब पार्ट को पकड़ना है, और उन सब पार्ट का हमें मतलब समझाना है। जैसे एक्सप्लेन बोले तो हमें व्याख्या करना है, ठीक है। जैसे डिस्कस बोले तो हमें हमें क्या करना है? तर्कों के साथ तर्कों के साथ चर्चा करना है। तर्क देने पड़ेंगे हमें, जैसे कि हमने इसमें आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में जो तर्क दिए। तो इसी तरीके से हमारा जो आने वाला जो सीरीज रहेगा, वीडियो सीरीज, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आपको बताएंगे कि पेपर को किस तरीके से लिखना है। तो आपको बताएंगे पेपर को किस तरीके से लिखना है, और आप किस तरीके से अपने आपके जो क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको किस तरीके से राइटिंग फॉर्मेट में आप उतार सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। फिजिकल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको
पता चल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने बताया 13 तारीख से 13 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। 13 अप्रैल से आप हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, उसमें एनरोल कर सकते हैं, जो कि दोनों ही बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, नोट्स भी बाइलिंगुअल रहेंगे। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम, रोज वीडियोस आएंगी, उससे माध्यम से भी आप यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो कि आपको इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा हमारे चैनल पे, फिजिकल एजुकेशन इंडिया में मिलेगा। तो बने रहिएगा। अगले मिल तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।